पहली गाली पर भी सर काटने की शक्ति होने के बाद यदि 99 गाली और सुनने का सामर्थ्य है तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर भी होने के बाद भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी यदि सारथी है तो श्री कृष्ण है। दोस्तों, टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को और जन्माष्टमी है 6 सितंबर को। अगर आप लोग ये देखें तो विश्व के जो सबसे बड़े शिक्षक हैं श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता की एक एक बात में जीवन को पूरा बदल देने की क्षमता होती है और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण और टीचर्स डे कहीं ना कहीं आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भगवत गीता के कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जिनको अगर आपने समझ लिया तो वाकई आपको सफलता तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान होता है। ये बात मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे कही थी कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे तो आप विजयी हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग ने आपको कंट्रोल कर लिया तो आपको हार से कोई नहीं बचा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हम कोई भी काम करने जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डरते हैं, हम रुक जाते हैं। हमें दिमाग में डर होता है, श्योरिटी नहीं है कि मैं कर ले जाऊंगी, मुझे खुद पर ही यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले ना यार विश्वास लेकर के आइए। और इसी के साथ तीसरा मैसेज आपसे कहता है कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। आप जो कुछ भी बनेंगे ना, आप जैसा भी सोचेंगे, जो आपका फेथ होगा, बिलीफ होगा, आप वो बन करके निकलेंगे। और भगवत गीता का तो एक्चुअली ये सार है। हमेशा आपने देखा होगा ना, उसमें आपको बताया जाता है कि जो भी आप विश्वास करते हैं वही बन जाता है, वही आपके जीवन का सत्य हो जाता है। तो आप क्या विश्वास लेकर के चल रहे हैं मन में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर दोस्त, जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गीता। आप लोग बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स का सपना देख करके चलते हैं, राइट? लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप को इवैल्यूएट करना। मैं ये नहीं कहती कि इवैल्यूएट करो और डिसाइड कर लो कि नहीं वो नौकरी तो मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन सत्यता का ज्ञान होना चाहिए कि यार अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं। ये आकलन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप उसकी तैयारी करिए, राइट? अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं करोगे कि मैं किस लेवल पर हूँ, किस चीज़ का सपना देख रहा हूँ, तो आप कभी अपने आप को सुधारने में भी काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैसेज, द लास्ट मैसेज इज, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही होता है। बहुत से लोग होते हैं, अरे तुम अपना काम करते चलो, काम कर रहे हैं, बहुत से एक्शंस हम लोग करते रहते हैं, राइट? लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं दोस्त कि इस एक्शन के पीछे का क्या कारण है, हमारी अवेयरनेस क्या है। कहीं किसी से लड़ पड़े हैं, कहीं किसी से हमने बहस कर ली है, कहीं हमने कोई और बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं ना जो हम कर देते हैं और हम उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। आपका जो ज्ञान है और जो आपका कर्म है, अगर आप उन दोनों को बराबर बैलेंस करके चलोगे तभी आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। और मैं इस किताब को अपना एक टीचर मानती हूँ। जब भी आपका मन भारी होता है, आप दुखी होते हैं, आपको किसी परेशानी में रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, हो सकता है ये मेरा मानना है, मैं ऐसा फॉलो करती हूँ, लाखों भारतीय ऐसा फॉलो करते हैं, लेकिन हो सकता है आप किसी और पुस्तक को यही दर्जा देते हो। किताबें तो वैसे भी सबसे बड़ी टीचर होती हैं, सबसे बेहतरीन टीचर होती हैं, राइट? तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पहले तो पसंद आया होगा, लेकिन ये जो कुछ बातें मैंने आपको समझाई है ना, इन पर अमल करना। क्योंकि एज ए टीचर मैंने आप लोग को कई बार टोका है, डांटा है, समझाया है, और कई बार मैं कहती हूँ तुम तैयार ही नहीं हो, तुम कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो, तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तुम क्या पीओ बनोगे। मैंने बहुत ज़्यादा डांटा हुआ है बच्चों को। लेकिन वहाँ पर याद करना कि सबसे पहले ना सेल्फ एवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का आकलन करके चलो कि अभी मैं कितने पानी में हूँ और अगर उतरा आगे तो तैर पाऊँगा या नहीं।
तो बस इसी के साथ आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक टीचर हूँ, इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है क्योंकि आप मुझे मैम, दीदी एट्सेट्रा के नाम से बुलाते हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे। एंड आपसे भी कहीं कोई कुछ तो सीखता ही होगा, आप ध्यान नहीं देते होंगे। आपका छोटा भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, माता पिता भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी एक टीचर का रोल अदा कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर देना।